दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है एंड देयर आफ्टर मेनली हम इस वीडियो में डिस्कस करने आए हैं द बेनिफिट्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ पोर्टफोलियो। मतलब पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया है तो उसको डाइवर्सिफाई करने का आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है या फिर उसको डाइवर्सिफाई करना क्यों चाहिए, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमें ज़रूरी पढ़ना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के मीनिंग को समझकर। हाँ जी, तो देखिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है। देखिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जिसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड कर देते हैं बहुत सारी एसेट क्लासेस बेसिस पे, सेक्टर वाइज या ज्योग्राफिकल रीजन बेसिस पे, सो दैट जो हमारा रिस्क है वो कम से कम हो सके। देखिए ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक ही एसेट क्लास में लगा दोगे, एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर दोगे, एक ही कंपनी के शेयर्स खरीद कर सारे पैसे लगा दोगे, तो हो सकता है वो एक चीज़ जब गिरने को आएगी, मतलब एक कंपनी का सपोज आपने शेयर खरीदे और एक कंपनी के जिस कंपनी के भी आपने शेयर खरीदे उसके प्राइसेस कम हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपके पैसे कहीं और तो लगे नहीं हुए। तो एक ही चीज़ पे आप डिपेंड हो रहे हो, एक ही चीज़ पे आप आगे जा रहे हो। तो अगर उसी चीज़ में प्रॉफिट हो गया तो शायद बहुत बढ़िया भी हो सकता है, लेकिन अगर उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक जगह पर डिपेंड होने से अच्छा है अपने इन्वेस्टमेंट को जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जितना स्प्रेड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर केसेस के अंदर, उतना आप उसको डिवाइड करो, सो दैट उससे जो होने वाला रिस्क है वो आपको बहुत कम हो जाएगा। सपोज आपने फाइनेंस सेक्टर्स के अंदर शेयर खरीदे, उधर आईटी सेक्टर में भी शेयर खरीदे। सपोज करो फाइनेंस सेक्टर के शेयर प्राइजेस डाउन हो गए और आपको लॉस होना शुरू हो गया, पर वहीं पे आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है और आईटी सेक्टर ने कहीं ना कहीं ग्रोथ इतनी अच्छी करी है कि उसके रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आईटी सेक्टर का जो प्रॉफिट है वो आपके फाइनेंस सेक्टर के लॉस को सेट ऑफ करने में मदद करेगा, और उससे कहीं ना कहीं आपको जो लॉस होगा वो बहुत कम होगा और आपका जो रिस्क होगा उसी वजह से काफ़ी कम आपको नज़र आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पैसे को डिवाइड करके लगा रहे हो, क्योंकि एक जगह पर आप डिपेंड नहीं हो रहे हो। क्योंकि अगर एक जगह पर डिपेंड हो जाओगे तो हो सकता है आपका सारा पैसा ही डूब जाए और आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये चीज़ को आपको देखना है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिससे आपके पैसे सेफ रहते हैं और आपको कभी ज़्यादा लॉस या ज़्यादा रिस्क फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। इसमें आप एक बेटर एग्जांपल ले सकते हो एसबीआई म्यूचुअल फंड का, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इक्विटी फंड खरीदते हो तो उसकी वजह से आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइड कर दी जाती है बैंकिंग सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। तो उससे क्या होता है, अगर सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया बैंकिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, यानी वन सेक्टर में अगर कोई भी लॉस आपको फेस करना पड़ भी रहा होगा, तो अदर सेक्टर अगर प्रॉफिट में है तो अदर सेक्टर के प्रॉफिट से वन जो सेक्टर लॉस में चल रहा है वो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा और आपको रिस्क बहुत कम होगा। तो ये आपके लिए एक क्या है, एडवांटेज है। तो यही एडवांटेजेस हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉर्मली आपको मीनिंग आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग। एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड करने के बारे में बात करते हैं, स्प्रेड करने के बारे में बात करते हैं बहुत सारी एसेट क्लासेस के बेसिस पे, सेक्टर वाइज बेसिस पे या फिर ज्योग्राफिकल रीजन बेसिस पे, सो दैट आपको होने वाला इन्वेस्टमेंट रिस्क यानी जो रिटर्न रिस्क आपको है वो काफ़ी कम हो सके। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो लॉस कम हो सके, ऐसी स्ट्रेटजी हम इसमें रेडी करते हैं। ठीक है जी। यानी इससे क्या होगा, जब हम डिफरेंट मिक्स यानी डिफरेंट एसेट्स का मिक्स बना लेंगे ना, तो इन्वेस्टर अपने आप को एक प्रोटेक्शन फील करे, मतलब वो अपने आप को एक प्रोटेक्टेड इन्वेस्टर फील करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि उसको ज़्यादा लॉसेज नहीं होने वाले, उसके पैसे सेफ रहेंगे, मींस वो इतना नहीं डूबेगा जितना उसने एक चीज़ में पैसे लगाकर डूब जाना था। तो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं पे एक जगह पर पुअरली परफॉर्म कर भी जाती है तो दूसरे सेक्टर्स उसको संभाल लेंगे, तो इसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कभी ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी और उसके रिटर्न्स भी स्टेबल रहने के चांसेस होंगे। राइट। तो ये आपको नॉर्मली क्या है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताता है कि आपको इसको क्यों करना चाहिए। अब डिटेल में बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि डिटेल में हमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के क्या एडवांटेज नज़र आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज है आपके सामने रिस्क को रिड्यूस करना,
ये आई थिंक आपको मैंने मीनिंग में बहुत अच्छे से ही बता दिया है कि डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या होता है, आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि एक जगह पर डिपेंड होने से अच्छा क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से क्या होगा, एक जगह पर अगर लॉस हो भी जाएगा तो दूसरी जगह से उसको हैंडल कर लिया जाएगा। मीन्स स्प्रेडिंग करने से आपके जो एक तरफ के गेन है वो दूसरी तरफ के लॉसेस को क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे, और आपको ज़्यादा लॉसेज या रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड एडवांटेज आपको मिलेगा, आपके रिटर्न्स हाई हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली एक तरफ अगर आपका लॉस सेट ऑफ हो रहा है दूसरे गेन के बेसिस पे, तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स भी तो हाई होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप एक जगह पर डिपेंड रहोगे तो शायद वो इतना ग्रो ना करे, लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा लगाओगे तो अगर एक सेक्टर थोड़ा थोड़ा रिटर्न दे रहा है तो शायद दूसरा सेक्टर उससे ज़्यादा दे रहा होगा, तो उससे आपके रिटर्न्स, सिंपल सी बात है, काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट करते करते कहीं पे बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, और कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, एसेट क्लासेस में कर देते हो, तो इन्वेस्टर को एक एडवांटेज मिलता है वो अपॉर्चुनिटी हासिल करने का कि वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में चला जाए, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं तो उसको हायर रिटर्न्स मिलते रहेंगे, और कहीं ना कहीं शायद एक सेक्टर इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर जाएगा कि उसके सारे रिटर्न्स आपको बाकी सेक्टर से काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे, और शायद उससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते रहें, राइट। तो डिफरेंट सेक्टर्स, आपको नहीं पता कि किस सेक्टर ने आपको ज़्यादा एडवांटेज दे देना है, तो यही एक एडवांटेज होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का, कि डिवाइड करो, यू डोंट नो कि विच सेक्टर विल बी परफॉर्म वेरी बेटर, राइट। आगे है वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट। देखिए वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज जब भी आपके पास होते हैं, मींस आप जब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हो, तो उससे क्या होता है, एक तरीके से आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती। मतलब इन सिंपल टर्म्स आप ये कह सकते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना आपके पोर्टफोलियो की, वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स पे डिपेंड करेगी, और उसमें सब चीज़ों में बैलेंस रहेगा, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मींस हर एक सेक्टर अपनी तरफ से परफॉर्म करेगा, यानी आप एक सेक्टर पे डिपेंड होकर ये नहीं कहोगे कि यार वो सेक्टर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर एक सेक्टर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो दूसरा सेक्टर अगर स्टेबल है तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो स्टेबल ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों बैलेंस हो जाएंगे। मतलब एक सेक्टर के बेसिस पे अगर दो सेक्टर बैलेंस है तो एक सेक्टर फ्लक्चुएट हो भी गया तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो फिर भी ठीक है, ये माना जाता है। तो अगर आप डाइवर्सिफाई कर कर बात कर रहे हो ना, तो उससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस रहने के चांसेस रहते हैं, स्मूथ चलने के चांसेस रहते हैं, और रिटर्न आपके स्टेबल होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो भी गई तो उसको मैनेज कैसे करना है। आफ्टर दैट कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो देखिए आपने कहीं ना तो कहीं पैसे अपने लगाए हैं ना, कैपिटल मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल ही तो है, आपका पैसा ही तो है जो आपने क्यों लगाया कंपनीज के शेयर्स के अंदर, ताकि आप उससे रिटर्न कमा सको। तो आपने जितना भी पैसा लगाया, अब आपने सपोज 1 लाख रुपये लगा दिए शेयर्स खरीदने में, तो 1 लाख रुपये तो सेव रहनी चाहिए ना। ऊपर वाली रिटर्न मुझे मिले या ना मिले वो मैटर बाद में करता है, जो आपने एज अ अपनी कैपिटल प्रिजर्व करके वहाँ पे रखी है, या फिर आप कह लो जितने पैसे आपने लगाए हैं उतने ही चाहे वापस मिल जाएं, नो प्रॉफिट नो लॉस तक ही आप रह जाओ, ये भी कोशिश की जाती है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको हैवी लॉसेस से ही तो हैवी लॉसेस से नहीं बल्कि आपकी कैपिटल को प्रिजर्व करने में भी मदद करती है। यानी सिंगल एसेट जहाँ मतलब सिंगल एसेट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हैवी लॉसेस फेस कर सकते हो, डाइवर्सिफाई करने से आपके लॉस सेट ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से शायद आपकी जो कैपिटल है वो ज़्यादा कम नहीं होगी और प्रिजर्व रह जाएगी। तो आपको एक कह लो कि जितना अगर आपने 1 लाख लगाया भी है तो या तो पूरा 1 लाख मिल जाएगा, या थोड़ा सा भी अगर कम होगा तो आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ज़्यादा लॉसेज अगर आपने एक जगह पर लगा के ले लिए तो हो सकता है आपकी कैपिटल भी ख़त्म हो जाए और आपको उससे ज़्यादा ही लॉसेज फेस करने पड़ जाए, राइट। इसके बाद है एक्सपोजर टू द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, एक एरिया में बैठकर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपने आप को एक्सपोज करना। तो वही तो चीज़ है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको क्या क्या ऑप्शन देता है कि आप अपने आप को ग्रो करो, जितना हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाकर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर अपॉर्चुनिटी हासिल करो, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में पैसे लगाओ, ताकि आपको जो रिटर्न्स हैं अगर एक सेक्टर से कम भी मिल रहे हैं तो दूसरे सेक्टर्स में इतने ज़्यादा मिलने लग जाएं, दूसरे सेक्टर्स में आपको इतने ज़्यादा मिल जाएं कि उससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिशियल कह लो कि बेनिफिट्स नज़र आ रहे हों। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक तरीके से कि आपको एक सेक्टर नहीं बल्कि 1000 सेक्टर नज़र आ रहे होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हो। क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको एक ऑप्शन नहीं बल्कि
बहुत सारी ऑप्शन दिखा देता है और बहुत सारी ऑप्शन में आपको चूज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है कि आप किस सेक्टर में जा सकते हो और किस सेक्टर में नहीं जाना चाहिए आपको। तो एक तरीके से आप एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को कहाँ पे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेने के अंदर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। ऑब्वियस ही बात है, बेटर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन मतलब कहीं पे आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपने पैसे लगाए हैं, सपोज इक्विटी में, रियल एस्टेट में, कमोडिटी मार्केट में आपने अपने पैसे लगाए हैं, तो उससे जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो आने वाली इन्फ्लेशन या जो चल रही है आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन, मतलब जो हाई प्राइसेस आपको आज चार्ज हो रहे हैं गुड्स के रिलेटेड, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो रिटर्न्स उन चीज़ों से मिलेंगे, जो इक्विटी से रिटर्न मिलेंगे, रियल एस्टेट से रिटर्न मिलेंगे, वो रिटर्न आपके हाई प्राइसेस को कवर करने में मदद करेंगे, कंट्री में चल रही इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता कब इकोनॉमिक चेंजेस ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएं और कब आपकी इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाए, या कब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेट करने शुरू हो जाए। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर एक सेक्टर एडवांटेज नहीं दे रहा है तो दूसरा सेक्टर आपको एडवांटेज ज़रूर दे रहा होगा, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज रिडक्शन ऑफ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। देखिए, कंपनी का जो स्पेसिफिक रिस्क है, यानी एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज आपने किसी भी, कह लो कि कंपनी में पैसा लगा दिया, रिलायंस पावर आपने खरीद लिया, उसमें पैसे लगा दिए, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ ना चली तो आपको ये होगा कि यार मेरे सारे पैसे डूब गए। तो वही तो चीज़ है कि आप एक कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क की बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो अगर आप एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाओगे तो मतलब कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क ना हैंडल करना पड़े, उसको जितना कम हो सकता है उतना कम किया जाए, उसके लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपकी मदद करता है। क्योंकि ये आपको बहुत सारे स्टॉक्स की रेंज बताता है, बहुत सारे एसेट क्लासेस आपको दे देता है, बहुत सारे डिवेंचर्स यानी बॉन्ड्स खरीदने की ऑप्शन आपको दे देता है, जिससे जो इन्वेस्टर्स है वो खुशी खुशी बहुत सारे एरियाज़ को एनालाइज कर कर, बहुत सारे सेक्टर्स को अच्छे से परख कर अपने डिसीजन लेकर उस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड कर देता है, जिससे उसका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है और एक सिंगल कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस उसको अफेक्ट नहीं करती। ये मतलब है इस चीज़ का, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सारे बेनिफिट्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए अब, और इससे आपका ये क्या हो गया, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट भी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। और अगर आ गया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।